जो इनपुट और आउटपुट के बीच में प्रोसेस कर रही होती है वो होती है बफर मेमोरी, उसको कहा जाता है बफर मेमोरी। जैसे कि आप देखते हैं, अगर आप अपने सीपीयू में कुछ भी इनपुट देते हैं, ठीक है, अब अगर आपका सीपीयू दूसरे पार्ट में लगा हुआ है तो वे डेटा जब तक किसमें रहता है, बफर मेमोरी। जैसे आपने देखा कभी कभी अपन इनपुट दे देते हैं सीपीयू कुछ और, मतलब जैसे एक साथ आपने 2-3 वर्क करना है, आपने एक कर दिया, अब दूसरा आपको देखा थोड़ा टाइम तक प्रोसेस कर रहा होता है, जब तक वो किसमें रहता है, बफर मेमोरी। मतलब जब तक सीपीयू एक वर्क को कंप्लीट नहीं कर लेता, जब तक दूसरा वर्क नहीं कर सकता, जब तक डेटा किसमें रहेगा, बफर मेमोरी में। लेकिन जैसे ही सीपीयू ने फर्स्ट वाला काम कर लिया तो ये जो बफर मेमोरी का डेटा है वो सीपीयू में चला जाएगा प्रोसेस होने के लिए। ठीक है, सीपीयू पुराने कार्य से मुक्त नहीं हो जाता, जब तक सीपीयू पुराने कार्य से मुक्त नहीं होता, जब तक कौन से उसमें रहेगा, बफर मेमोरी। क्लियर? बफर मेमोरी क्या होती है? आप इतने में कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। हमारा था 11th का पेपर, अब उसमें पेपर में आया कि बफर सिस्टम क्या होता है और उसे एक्सप्लेन करो। बच्चे लिख के आए थे बफर जो होता है ना चाबी होता है, लेके करते हैं कि वहाँ पे लाइन से स्टॉल लगाए जाते हैं, जो बहुत आइटम होते हैं सब तक ये बफर आपका इसमें भी आता बफर स्टॉक क्या होता है, बफर हमारे क्लासेस के लिए लिख के आए थे शादी में खड़ी होकर बफर में खाते हैं वो होता है। ऐसा ही आपसे जब कंप्यूटर में पूछा जाए बफर मेमोरी क्या होती है तो आप ये मत बोलना कि जब अपन शादियों में जाते हैं अपन को मेमोरी मिल जाती है। बफर मेमोरी वो मेमोरी होती है जो इनपुट और आउटपुट के बीच में प्रोसेस कर रही होती है, वो होती है बफर मेमोरी। नहीं तो आप उदाहरण याद रख लीजिए आपके हिसाब से कि जब हम घर से निकलते हैं तो वो इनपुट है, और जब आप वहाँ खाने के बाद वापस आते हैं तो वो आउटपुट हो जाता है। लेकिन कंप्यूटर में बफर मेमोरी है, और ये कोई सारी है खाने वाला बफर नहीं है, ये इनपुट और आउटपुट के बीच की प्रोसेस वाला बफर है। ठीक है, इतने में उसको भी उसका नाम चेंज कर दिया, रीनेम हो गया। इसीलिए बच्चे बफर को जब क्वेश्चन में कुछ और पूछा जाता है तो चोर लिख के आता है, इसीलिए उन्होंने नाम ही चेंज कर दिया। चल नहीं अब इतने में कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, आ जाएगा सबको। चलिए अब बताइए प्राइमरी मेमोरी के अंदर क्या क्या आता है, सेकेंडरी मेमोरी के अंदर में क्या क्या आता है। ठीक है, अगर आपसे बोल दिया जाए प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के बीच में डिफरेंस लिखिए तो आप क्या लिखेंगे? प्राइमरी मेमोरी जो अपन काम करते हैं, मतलब जो रैंडम एक्सेस मेमोरी, आपको हमने एक पेपर दे दिया है, अब आपको उसमें लिखना है प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, तो आप उसमें क्या लिखेंगे? ये क्वेश्चन बनता है आपका कंप्यूटर फंडामेंटल में कि प्राइमरी मेमोरी क्या होती है और सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है। कंप्यूटर फंडामेंटल का ये क्वेश्चन बनता है। प्राइमरी मेमोरी आज तक जो काम करेगा, मतलब जो चल रहा है, कोई भी 4 बोल दीजिए या 3 बोल दीजिए, चलिए 3 बोल दीजिए। किसमें अस्थायी किसमें होता है? प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी प्राइमरी मेमोरी एग्जांपल बताइए तो एक बार एग्जांपल का हो जाएगा कि प्राइमरी मेमोरी में रैम वो आते हैं, रैम आते हैं, सेकेंडरी मेमोरी में हार्ड डिस्क और वो आते हैं, ठीक है। एक और बता दीजिए, 2 तो आप लोगों ने बता दी। प्राइमरी मेमोरी में जब काम चलता है कंप्यूटर बंद हो जाता है, उसके बाद वो प्राइमरी मेमोरी मतलब हट जाता है प्राइमरी मेमोरी से, उसमें भी क्या बोल दिया आपने, समझ में नहीं आया। अब हमने तो बता ही दिया आपको प्राइमरी सेकेंडरी में, अब तो बस आपको डिफरेंस बनाना है तो बनाइए। बोलिए सौरभ भाई। एक इन्होंने बताया, एक इन्होंने बताया, 2 उन्होंने। 15 तारीख को सुबह 10 बजे टूर्स ऐसा काटा जाएगा। इसके बाद जिन बच्चों को टूर चल रहा हूँ वो कल तक डाउनलोड करवा दें।
चलिए अब ये बताइए आप हमें सेकंड प्राइमरी और सेकेंडरी में डिफरेंस और बता दीजिए बस। प्राइमरी मेमोरी मतलब जो काम वर्क कर रहे होते हैं उसकी मेमोरी एक ही प्राइमरी और जो सेव होना है उस टाइम और से इसको ऐसे बोल सकते हैं कि प्राइमरी डाटा अनसेव्ड डाटा होता है और सेकेंडरी डाटा सेव्ड डाटा होता है। ऐसा आप बोल सकते हैं, लेकिन अभी आपने इससे पहले एक लाइन बोली थी कि प्राइमरी में अस्थायी होता है और सेकेंडरी में स्थायी होता है। इसका मतलब भी तो एक तरीके देखा जाए तो यही निकल रहा है ना। इसका मतलब भी तो यही निकल रहा है ना कि प्राइमरी में अस्थायी होता है मतलब अनसेव्ड होता है, इसमें स्थायी होता है मतलब सेव्ड होता है। और क्या बोला था आपने? हम भूल गए। वो कोई थ्योरी नहीं है। याद करिए, बताइए मोहित भाई। दो मोहित है, एक तो बता दीजिए। हाँ तो भाई आप बता दीजिए। अभी नहीं तो डायरेक्ट आप पेपर में लिखेंगे। हम बता देते हैं। प्राइमरी मेमोरी में जब तक अपन कंप्यूटर में वर्क कर रहे होते हैं, जब अपना कार्य अपन को पूर्ण होने के जो अपन को गणना देखने को मिलती है वो प्राइमरी मेमोरी में मिलती है। और जब अपन अपना डेटा सेव मतलब स्थायी तौर पर अपन उसको सेव कर देते हैं अपना वर्क कंप्लीट हो जाने के बाद, तब वो सेकेंडरी मेमोरी में चला जाता है। ये उसकी पहले डेफिनेशन हो जाएगी, फर्स्ट पॉइंट बन जाएगा। सेकंड आप लोगों ने बताया था प्राइमरी में अस्थायी होता है, सेकेंडरी में स्थायी होता है। इसके आगे आप लिख सकते हैं कि जब तक कंप्यूटर को पावर मिल रही है, कंप्यूटर ऑन है, जब तक हमारा डेटा किसमें है, प्राइमरी मेमोरी। मतलब प्राइमरी मेमोरी जब तक रहता है जब तक हमारे कंप्यूटर को पावर मिल रही है, और जैसे ही हमारे कंप्यूटर को मतलब ऐसा बोल नहीं आप, जब तक कंप्यूटर को पावर मिल रही है जब तक तो वो प्राइमरी मेमोरी में देखने को मिलता है। और सेकेंडरी मेमोरी में अगर कंप्यूटर बंद भी हो जाता है तब भी हमारा डेटा स्थायी तौर पर उसमें रहता है। ठीक है, उसको कंप्यूटर को आपने बंद कर दिया, बाद में ऑन करेंगे तब भी मिलेगा, लेकिन जो प्राइमरी मेमोरी रहेगा उसमें आपका डेटा नष्ट हो जाएगा, देखने को नहीं मिलेगा। तो थर्ड भी आप लोगों ने बताया था, एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप उसमें रैम रोम, और इसमें लिख सकते हैं फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क। इसको यूनिट्स को कन्वर्ट करते हैं। हम हाँ, कल कर देंगे, सेकंड कल कर देंगे, बता देंगे।